आज हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर सेम 1 का सिलेबस और उसका आउटकम्स आपको समझा के देंगे। साथ साथ सिलेबस के हिसाब से जो 4 यूनिट है, देयर आर 4 यूनिट्स इन सेल बायोलॉजी पेपर 2। 4 यूनिट has their own importance. Biology is the most important paper in subject zoology. It is a very interesting subject, and when you are going to learn more detail about the cell biology, you satisfied yourself. And zoology is nothing but the study of animals. Okay, in first year, according to the syllabus of Gondwana University, Gondwana, there are 2 papers. One paper is invertebrate and second paper is cell biology. Okay, इस सब सब्जेक्ट सेल बायोलॉजी का उसके रिलेटेड जो भी यूनिट के जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा वो सब आपको हमारे एक यूट्यूब चैनल में आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि यूट्यूब चैनल हमारा यूट्यूब चैनल है राजेंद्र चौहान नाम से। ये सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों के लिए है, मेरे स्टूडेंट के लिए है। दिस इज़ अ प्योरली एकेडमिक एंड फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फॉर माय यूजी एंड पीजी स्टूडेंट। अगर आप हमारे इस यूट्यूब को अगर लाइक करते हो, शेयर करो अस एनर्जी एंड इंस्पिरेशन, ताकि हम नए नए वीडियो आपको क्रिएट करेंगे और मेहनत लेंगे। और कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर आपको हमारे नए वीडियो नए मतलब यूनिट के साथ साथ कुछ नई जानकारी चाहिए तो आपको हमें हमसे जुड़े रहने के लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब किए। ओके, लेट अस स्टार्ट द आउटकम्स ऑफ द सेल बायोलॉजी। बिफोर गोइंग टू लर्न अबाउट द आउटकम्स ऑफ द सेल बायोलॉजी, माई सेल्फ डॉक्टर राजेंद्र एन चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, महात्मा गांधी आर्ट साइंस एंड लेट एनपी कॉमर्स कॉलेज आरमोरी, डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली। सीबीसीएस मीन्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। गोंडवाना यूनिवर्सिटी का सिलेबस है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। प्रोग्राम है हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर सेम 1। क्या है? बोर्ड ऑफ स्टडी है। बोर्ड ऑफ स्टडी इन जूलॉजी ऑफ गोंडवाना यूनिवर्सिटी डिजाइन सीबीसीएस पैटर्न सिलेबस for 3 years degree, that is the BSc program. The BSc is a 6 semester program. जैसे कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम 1 सेम 2 होता है, सेकंड ईयर अगर जाओगे तो सेम 3 सेम 4 होता है, थर्ड ईयर में अगर आप जाते हो तो सेम 5 एंड सेम 6। देयर आर 6 सेमेस्टर प्रोग्राम ऑफ BSc। BSc 1 सेम 1 जूलॉजी हैज़ 2 पेपर्स, उसके 2 पेपर होते हैं। BSc 2 सेम 2 हैज़ ऑल्सो 2 पेपर्स, मतलब सारे सेम को 2 पेपर जूलॉजी में रहने वाले हैं। ईच जूलॉजी पेपर सिलेबस हैज़ डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट्स। कोई भी पेपर का अगर सेल बायोलॉजी पढ़ते हो, नॉन कॉर्डेट पढ़ते हो, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन भी पढ़ते हो, तो आपको इस सिलेबस में 4 यूनिट में डिवाइड किया है। सिलेबस ऑफ द सेल बायोलॉजी, syllabus of the non-coordinate, syllabus of the genetics and evolution। 4 यूनिट each यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए 12 periods allotted। Within 12 periods this unit can be completed। तो इसके हिसाब से हमें ये सिलेबस आपको कंप्लीट करके देना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने के लिए हमारी कोशिश रहेंगी इसका आउटकम्स भी आपको मिले। ओके, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, ये हमारा प्रैक्टिकल्स होता है 30 मार्क्स का, इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का होता है, थेरी 50 मार्क्स की होती है। मतलब कंप्लीट कितना मार्क्स हो गया? 30, 10, 40, मतलब पूरे मार्क्स कितने हो गए? 50 मार्क्स पेपर 1, 50 मार्क्स पेपर 2, मतलब 100 मार्क्स फॉर थेरी। इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स, मतलब कुल मिला के 150 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट our unit number 1 from the syllabus of first sem zoology paper 2 cell biology. Okay, these are the outcomes
Side by side we are going to learn more details about the outcomes of the cell biology. Okay, first unit है prokaryotic theory, organismal theory, prokaryotic cells and eukaryotic cells. सेकंड पॉइंट क्या है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, केमिकल कंपोजिशन, सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटेशियम आयन पंप, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ये सब बातें हम यूनिट नंबर 1 में पढ़ेंगे. इस 1 यूनिट में आपको फिर आउटकम्स क्या मिलने, क्या फ़ायदा है. व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट the questions which related to the cell biology, you should know to fundamental principles of unifying fact of cell biology. You should also study the detailed account on cell including its discovery, size, shape and number. You should study the cells theory in details, modern theory, Skeldane and Chon theory in details including the modern theories. And there are two different types of theories we are going to learn from the syllabus of unit number 1. Prokaryotic theory, organismal theory, and you should study the cell types, prokaryotic cell, eukaryotic cell, animal cells, plant cells, and also you should be study to the cell membrane, biological membrane, that is the सैंडविच मॉडल, देन फ्लूइड. आउटकम्स आपको सिलेबस से मिलना ही मिलना ज़रूरी है. हम कोशिश करेंगे कि आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, with the help of any pictures of related to the, with the help of practicals, experiment, I am going to try to understand you the unit number 1 syllabus wise topic, that is the cell biology, size, discoveries, modern theories, prokaryotic cell, eukaryotic cell, composition of the biological membrane, सैंडविच मॉडल. ये सब बातें आपको मिलना ही मिलना है आपका. दिस इज आवर आउटकम्स ऑफ द यूनिट नंबर 1 ऑफ द पेपर 2 सेल बायोलॉजी. ओके, फिर बाद में यूनिट नंबर 2 होता है. यूनिट नंबर 2 में as per the syllabus there is a nucleus study, there is a chromosomal study, then joint chromosome, then nucleus में क्या पढ़ना है आपको, occurrence पढ़ना है, position, morphology, ultrastructure, composition, functions of nuclear membrane, nuclear pore complex, nucleolus में क्या पढ़ना है आपको, structure and function पढ़ना है, chromosome में structure and function भी पढ़ना है, उसके टाइप्स भी पढ़ना है, न्यूक्लियोलस मॉडल भी पढ़ना है, जॉइंट क्रोमोसोम, स्पेशल टू टाइप्स ऑफ जॉइंट क्रोमोसोम होते हैं, लैम्ब्रेस क्रोमोसोम एंड पॉलीटिन क्रोमोसोम. ये सब सिलेबस है. दिस सिलेबस डिजाइंड बाय द बॉस इन जूलॉजी ऑफ गोंडवाना यूनिवर्सिटी गोंडवानी. फिर आपको क्या समझना है, अपना ये यूनिट का आउटकम्स क्या होना चाहिए. अपना यूनिट का आउटकम्स है, आउटकम्स ऑफ द यूनिट नंबर 2 इज टू स्टडी द डिटेल अकाउंट ऑफ न्यूक्लियस इंक्लूडिंग इट्स डिस्कवरी, to study the nucleus in detail including its position and morphology, to study the nucleus of its ultrastructure and function, to study the nuclear membrane, to study the nuclear pore complexes, to study the nucleolus structure and function, to study the chromosome structure and function, its types, फिर nucleolus model. Then you should study the different types of space and different special types of joint chromosome, that is the Lambrus chromosome and polytene chromosome. This is our course outcome of the unit number 2. Okay, number 3 पढ़ना है. Unit number 3 which comprises, that is the mitochondrial study, endoplasma, endoplasmic reticulum, Golgi complex. These are the cell organelles, and this 3 cells organelles is very important in examination point of view. When you are going to attempt the long questions on mitochondria, you should study the detailed account of the mitochondria including its discovery, occurrence and its shape. You should also study the ultrastructure and functions of mitochondria. You have to draw the detailed diagrams of mitochondria. You should know the mitochondrial DNA. You should know the
the mitochondrial ultrastructure and its function, and you should also study ETS, that is the electron transport system or electron transport mechanism. You should also learn from the unit number 3, that is the oxidative phosphorylation. What is its oxidative phosphorylation? ये हमारा ट्राई रहेगा, ये दैट इज अवर आउटकम्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. Then endoplasmic reticulum, you know that there are 2 types of endoplasmic reticulum, that is the smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic. You have to study the structures, detailed structures of endoplasmic reticulum types and detailed structures of Golgi complex and its functions with the help of example. ये सब बातें हमारा ये आउटपुट है, हमारा लक्ष्य है कि आपको ये पूरी जानकारी आपको मिलना है. तो दिस इज अवर कोर्स आउटकम्स. ओके, देन यूनिट नंबर 4 में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, दैट इज द लाइसोसोम एंड राइबोसोम्स. लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिज्म, स्ट्रक्चर, फंक्शन. राइबोसोम में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स, लेक मॉडल्स, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, 7ts राइबोसोम, 8ts राइबोसोम, बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम, फंक्शन. लास्ट में हम पढ़ेंगे कि माइटोसिस प्रोसेस, वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, वेरियस स्टेजेस ऑफ मियोसिस, what type of changes which occurs into the mitosis and meiosis, what is the difference between the mitosis and meiosis and its significance. This is our outcomes of the cell biology paper number 2. थैंक यू वेरी मच. आपको सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल याद करना है, राजेंद्र चौहान से है. आपको इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो.